शेल थ्योरम, शेल थ्योरम इन ग्रेविटेशन, शेल थ्योरम इन ग्रेविटेशन। Shell theorem states that if there is a uniform आ गए ऋतिक? ऋतिक आ गए हो क्या? आवाज जा रही है? हाँ आ रही है। आवाज जा रही है क्या ऋतिक? हाँ सर आ रही है। चलो आज एससीबी सॉल्व करते हैं। मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स के सारे क्वेश्चन करेंगे एससीबी के, एससीबी क्वेश्चंस। ठीक है, एससीबी क्वेश्चन करेंगे। कहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 27 हो गई थी। ठीक है, ये हो गई थी सर उसमें 390 हाँ। वाला नहीं है, 39 वाला नहीं आया सर। कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं आया बताना। सर एससीबी में 39 वाला। दिख रही है क्या? हाँ सर दिख रही है। चलो कौन सी क्वेश्चन है? 19? कौन सी क्वेश्चन है? कौन सी क्वेश्चन है ऋतिक? आवाज नहीं जा रही है क्या? आ रही है सर। कौन सी क्वेश्चन है? कौन सी? सर 39 वाला। 39? हाँ सर। ये 39? हाँ सर 39। 39 देखो क्या है। द लेंथ ऑफ द वायर शॉन इन बिटवीन पुली, ये वाली लेंथ दी गई है, ये वाली लेंथ 1.5 मीटर। और मास भी दी गई है। देखो लेंथ और मास दी जाए ना तो म्यू निकाल सकते हो। म्यू क्या होती है? मास बाय लेंथ, है कि नहीं? और देखो यहाँ पे पॉइंट फिक्स है, यहाँ पे पॉइंट फिक्स है, तो दोनों प्लेस पे नोड बनेगी। दोनों प्लेस पे क्या बनेगी? नोड बनेगी। फाइंड द हाँ सर। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन विच विच वायर वाइब्रेट इन 2 लूप्स। देखो क्या कह रहा है, वायर वाइब्रेट्स इन 2 लूप्स leaving the middle point of the wire between the pulley at rest। 2 लूप बनने हैं, तो 2 लूप बनने हैं तो उसको आप कर सकते हो। 2 लूप बनने हैं, 2 लूप बनने हैं तो क्या हो जाएगी बताओ? इस तरह का केस हो जाएगा। यहाँ वाला पॉइंट फिक्स, यहाँ वाला पॉइंट फिक्स, बीच वाला भी पॉइंट फिक्स बोल रहा है, रेस्ट में बोल रहा है। तो यहाँ भी नोड, यहाँ भी नोड, यहाँ भी नोड, 2 लूप सर बनाने स्क्रीन हैं। नहीं। 2 लूप तो ऐसे ही बनेगा। ये वाली लेंथ दी हुई है हाँ सर। 1.5 मीटर। तो बताओ लेमडा के टर्म में कितनी है ये लेंथ? लेमडा के टर्म में ये लेंथ बताओ कितनी है? लेमडा ही तो है। ये लेंथ किसके हाँ सर। इक्वल हाँ है? लेमडा के इक्वल है। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई? 1.5 मीटर। क्या निकालनी है? फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला होती है, क्या होती है? फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला बताओ। सी वाई सी अपॉन लेमडा। फ्रीक्वेंसी की लेमडा। फॉर्मूला क्या होती है? सी अपॉन लेमडा। तो लेमडा हो गई 1.5 और सी का वैल्यू होता है टी बाई म्यू। सी की वैल्यू क्या होती है? टी बाई म्यू। तो क्वेश्चन में टी देख लो क्या हाँ है, सर। म्यू मास बाय लेंथ दिया हुआ है, निकल आएगी। फिर से देखो क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन जी देखो। सर। सर इसमें ना मैं म्यू को हाँ 2 बार लिख दे दे, रहा था सर। देखो यहाँ 9 kg टंगा हुआ है, तो टेंशन हो गया 90। टेंशन क्या हो गई? टेंशन हो गई 90। स्क्रीन दिख रही है क्या जहाँ मैं लिख रहा हूँ? हाँ सर। टेंशन हो गई 90। अब म्यू क्या हाँ होता सर है? अब दिख रही मास बाय लेंथ। म्यू होती है मास बाय सर। लेंथ दोबारा दिया। आ गया समझ में? हाँ सर। जी सर। आ गया या मैं सर फिर ये से क्या कहते हैं 90 सर, दोबारा बताइएगा सर। हाँ सर 90 एंगल कैसे नहीं आए? वो दिख नहीं रहा था सर। अभी दिख रहा है? हाँ सर। चलो देखो नो ऐसे सर। था। अभी मैं लिख रहा हूँ, दिख रहा अभी है नहीं क्या? दिख रहा सर। हाँ सर। नहीं दिख रहा, नहीं हाँ दिख रहा है? हाँ सर। दिख रहा है। दिख रहा है दिख सर। रहा है। चलो देखो यहाँ पे हाँ सर। इस इस तरह से दो वेट लटकी हुई है कि नहीं? यहाँ पे वेट कितनी है? 9 kg है, तो 90 न्यूटन हुआ कि नहीं हुआ? 90। हाँ और सर इसको 90 बैलेंस कौन न्यूटन। करेगा? टेंशन बैलेंस हाँ करेगा। सर। और वायर के हर एक पॉइंट पे टेंशन जी सेम सर। होता है, तो इस वायर में भी टेंशन क्या होगी? 90 न्यूटन होगी। हम्म, हाँ सर अब आ हाँ गया। जी सर। बस यहाँ पे रख देना, मास और लेंथ दिया है वायर का, पुट कर दोगे आ जाएगी आंसर। हाँ सर। चलो और बताओ कौन सा क्वेश्चन है 39 के बाद? सर मैंने ज्यादा नहीं किए थे क्योंकि सर उस टाइम पे पीडीएफ नहीं थी सर, उसके बाद मैंने कर नहीं पाया सर। मैं लास्ट से ही करना शुरू करता हूँ, लास्ट से करो ना। जी सर। या कहाँ तक बना लिए थे? 39 तक हो सर गया था 50। तुम्हारा? जी सर। 39 तक हो गया था। 40 देख लो क्या है? 40 देख लो आप, क्वेश्चन दिख रहा है 40? जी सर। हाँ सर दिख रहा है। चलो 1 देखो क्या मीटर कह रहा है क्वेश्चन मीटर 40। लॉन्ग A 1 meter long a stretched string having mass is attached to a tuning fork. The fork vibrates at 128 Hz in a direction perpendicular to a string. बताया था मेल्डे एक्सपेरिमेंट। हाँ सर। मेल्डेज एक्सपेरिमेंट ही तो है ये, जिसको मैंने बोला था ट्रांसवर्स जी या सर। परपेंडिकुलर मोड। देखो ये परपेंडिकुलर मोड में है। What should be the tension in the string if it is to vibrate in 4 loops? कितने लूप में वाइब्रेट कर रहा? 4 लूप में वाइब्रेट कर रहा। 4 लूप में वाइब्रेट कर रहा। 4 लूप में वाइब्रेट कर रहा है। इसको देखते हैं। देखो क्या है, ऐसा था क्वेश्चन। ट्यूनिंग फोक ना इसे ट्रांसवर्स मोड दे रहा है वाइब्रेशन का, ऐसा बताया था मेल्डेज एक्सपेरिमेंट में। यहाँ से स्ट्रिंग जुड़ी हुई है, जी। ये था मेल्डे का परपेंडिकुलर मोड। तो यहाँ पे जो ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी होती है वही वायर की भी फ्रीक्वेंसी होती है, ये बताया था। और हमें पता है कि हाँ यहाँ सर। पे नोड बनना है और यहाँ पे भी नोड ही बनना है। तो 4 लूप बना दो ना, 4 लूप बना दो। देखो 4 लूप बन गया। 4 लूप बना कि नहीं? जी सर। 4 लूप बन गया। ये वाला लेंथ λ/2, ये वाला भी लेंथ λ/2, ये वाली भी लेंथ λ/2, ये वाली भी लेंथ λ। तो टोटल लेंथ दिया हुआ है, तो लेंथ की वैल्यू क्या हो गई बता? 2 लैम्डा हो गया। ये तो हाँ सर। और लेमड़ा बाई। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सी अपॉन लेम्डा। फ्रीक्वेंसी क्या जी होती है? सर। तो सी लेम्डा अपॉन की लेमड़ा। वैल्यू हमें पता है, लेम्डा का वैल्यू हो गया L/2, रख दो यहाँ पे L/2। और सी होता है T/μ। सी क्या होती है? T/μ होती है।
तो टी बाई म्यू के जी लिए सर। कुछ दिया होगा इंफॉर्मेशन, देखो क्या है। हाँ सर। अच्छा टी ही निकालना है, देखो क्वेश्चन में टी ही निकालनी है। वायर 1 मीटर की है और उसकी मास है 40 ग्राम, म्यू निकल आएगा। देखो क्या दिया है, जी जी सर, निकल आएगा। मास दिया है 40 ग्राम ये और लेंथ दिया है 1 मीटर, तो म्यू क्या हो जाएगी, मास बाय लेंथ। तो 40 ग्राम को केजी में हाँ सर। कन्वर्ट करो, तो ये आ गया म्यू का वैल्यू, कितना हाँ आ गया म्यू का वैल्यू 410 का पावर -2, ये म्यू आ गया। तो जी सर। देखो जब म्यू भी आ गया और ट्यूनिंग फोक का फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है 125 हर्ट्ज, दिया है कि नहीं। हाँ सर। हाँ जब ये वाली सारी इंफॉर्मेशन दी गई है तो टी नहीं निकाल पाएंगे, टी इजिली निकल आएगी। लेंथ की वैल्यू 1 मीटर दे रखा है, तो क्या आ गया यहाँ से 125 इक्वल्स टू 2/1 अंडर रूट टी। म्यू का वैल्यू ये आया है, यहाँ से स्क्वायर कर दो तो टी निकल आएगी। जी सर। इसी तरह से 41 हो देखो, जाए। 41 में a wire fixed at both ends is seen to vibrate at a resonant frequency। अच्छा देखो यहाँ पे एक टर्म यूज किया है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, नहीं उसके बारे में मैं हाँ बताता सर। हूँ। हाँ सर। एक फेनोमेना होती है फिजिक्स में रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होती है, सर अगर रिपीटेशन। हाँ रिपीटेशन क्या होता वो है सर इसका मतलब। रेजोनेंस मीन्स, रिपीटेशन सर। नहीं रेजोनेंस का मतलब होता है अगर अगर ना आपके पास दो इंस्ट्रूमेंट हो, आपके पास ना दो इंस्ट्रूमेंट हो और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो, दोनों की क्या सेम हो, दोनों की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सेम हो, तो दोनों को एक दूसरे के रेजोनेंस में बोली जाती है, एक दूसरे के रेजोनेंस में बोली जाती है, रेजोनेंस में बोली जाती है। आया समझ में, ऐसे समझो, एक वायर वाइब्रेट कर रहा है ना, इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, इसकी हाँ फ्रीक्वेंसी है सर। 120 हर्ट्ज। और एक ट्यूनिंग फोक भी है जिसकी भी फ्रीक्वेंसी है 120 हर्ट्ज। तो यहाँ पे क्या बोली जाएगी, यहाँ पे बोली जाएगी कि ट्यूनिंग फोक एंड वायर आर इन रेजोनेंस, क्या बोले जाएंगे, आर इन रेजोनेंस। और जो फ्रीक्वेंसी दोनों का कॉमन होगा उस फ्रीक्वेंसी को बोली जाएगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 120 हर्ट्ज। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी कहलाएगी, 120 हर्ट्ज। जी सर। अब समझना जरा इसकी जरूरत क्या है। जैसे मान लो ना एक वायर वाइब्रेट कर रहा हो 20 हर्ट्ज जी सर। और एक ट्यूनिंग फोक जोड़ दिया इसको जिसका फ्रीक्वेंसी है 30 हर्ट्ज। अगर ऐसा वाला जोड़ेंगे, देखो ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी की है ना, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की है क्या दोनों। हाँ सर। तो जब अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाला आप ऐड करेंगे ना, वायर को आप वाइब्रेट कर रहे हो अलग फ्रीक्वेंसी से, तो क्या होगी ना, ये डैम्पिंग यहाँ पे हो जाती है, डैम्पिंग हो जाती है, डैम्पिंग ऑफ ऑसिलेशन हो जाती है। सारी एनर्जी ना हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है, सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। ये इसका डिमेरिट है, इसीलिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी का नहीं रखते हैं। अलग अलग फ्रीक्वेंसी का रखेंगे
तो सारी एनर्जी किसके फॉर्म में लूज हो जाएगी? हीट के फॉर्म में लूज हो जाएगी। एनर्जी। हाँ, जो भी वेव की हाँ सर। एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में लूज हो जाएगी। समझ में है? जैसे एक वायर मैं ले रहा हूँ जिसका दोनों एंड फिक्स है और इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज। इसके बाद वाला फ्रीक्वेंसी क्या होगा बताओ? 20 हर्ट्ज। इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? हाँ सर 30 20 है। हर्ट्ज, फिर 40 हर्ट्ज। 30 है। यही तो बताया था कि दोनों पॉइंट फिक्स हो जी सर। तो इस तरह से रेशियो में चलता है। 1 2 3 4 इस तरह के रेशियो में जा रहा था ना। याद है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिया था P/12 √T/μ। तो जितना लूप बनेगा फ्रीक्वेंसी वो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। इसमें इवन और ऑड दोनों प्रेजेंट जी। है। इवन और ऑड दोनों प्रेजेंट है। हाँ सर। तो क्या होती है ना, मान लो ये सारी फ्रीक्वेंसी इसके पास है, लेकिन मैं अगर एक ट्यूनिंग फोक लगा दूंगा जिसकी फ्रीक्वेंसी है 25 हर्ट्ज, तो क्या इसकी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी में 25 हर्ट्ज है क्या? नहीं है ना। नो सर। नहीं है। तो अगर इस तरह से कनेक्शन करेंगे सोर्सेज का जिसमें कि फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो तो एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है और लास्ट में क्या होती है? सर मगर बॉडी लास्ट में वायर रुक जाती है। रुक जाती है लास्ट में वायर। वायर लास्ट में क्या होती है? रुक जाती है। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना होता है कि जो वायर की फ्रीक्वेंसी, जो ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी होगी उसी से उतना ही फ्रीक्वेंसी जनरेट करी जाती है वायर में, ताकि वो रेजोनेंस में रहे। रेजोनेंस का मतलब हुआ, रेजोनेंस मीन्स दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। सोर्स की फ्रीक्वेंसी और वायर की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। और जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सर सेम होगी तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। हाँ बोलो। सर इसमें सर मतलब ऑड मतलब 25 हर्ट्ज तो होनी चाहिए ना सर, मतलब क्योंकि उसमें ऑड और इवन दोनों ही चल रहे हैं। तो पागल, इसमें 10 के बाद 20 आया, 20 के बाद 30 आया ना, 25 है कहाँ इसमें? इसका रेशियो नहीं आता है निकालने। 10 से सबको डिवाइड कर दो। 10 से सबको डिवाइड करो तो रेशियो किस में आएगा? इसमें आएगा। हाँ सर। हाँ सर। जी और सर। 25 इसी में लेंगे तो आएगा आएगा सर 1 2 3 2.5 4। आएगा। 2.5 नहीं है ना इंटीजर। हाँ सर। 2.5 हाँ सर। प्राइम नंबर नहीं है। जी सर। ठीक है, जी। तो हाँ सर। एनर्जी लॉस्ट ना हो, हमारी ऑसिलेशन मेंटेन्ड रहे, उसके लिए कंडीशन क्या है? दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। आ गया समझ में? रेजोनेंस और एंड रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस रेजोनेंस एंड रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। रेजोनेटिंग जी फ्रीक्वेंसी। सर। आ गई ये 2 पॉइंट समझ सर में? सेम होगा तो रेजोनेट। हाँ, तो हाँ अब सर। क्वेश्चन पढ़ो। अब क्वेश्चन पढ़ो, समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ो। दिख रही है क्वेश्चन? क्वेश्चन दिख रहा है? जी। जी सर। चलो देखो। वायर फिक्स्ड एट बोथ एंड। सर इसमें से एक मतलब जो वो वाइब्रेट करती है मुझसे सर, वो होगा मतलब एक, और एक स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी होगी सर, है ना? हाँ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। बहुत सारा होगा ना, जैसे 10 20 30 40 50 60। वैसे ही एक फ्रीक्वेंसी ये दिया हुआ है।
और दूसरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये दी गई है। तो कहता है कि सबसे जो बेसिक था ना, पहला जो हमारा फंडामेंटल था, फंडामेंटल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, वो बतानी है क्या होगी। पहले समझ लो इसको, ये क्या है पहले समझ लो। देखो, जैसे मान लो हमारे पास एक वायर है, क्या हो रहा है, हमारे पास एक वायर है, देखो एक वायर है, दिख रहा है क्या ऋतिक? जी सर दिख रहा है। चलो। सर आज ना सर हाँ सारे रिश्तेदार जा रहे हैं तो सर शोर शराबा हो रहा है सर, बाहर भी सर बहुत शोर शराबा हो रहा है। अच्छा, चलो हाँ ठीक सर। है। तो दो दो ना पॉइंट है, दोनों पॉइंट फिक्स है। अब मान लो यहाँ पे अगर एक ट्यूनिंग फोक को लगा करके वाइब्रेट करूं तो क्या होगा, जी एक फ्रीक्वेंसी आएगी, पहले तो इस तरह के लूप का आएगा फंडामेंटल, फिर 2 लूप बना करके वाइब्रेशन होगी, फिर 3 लूप बना हाँ सर। करके वाइब्रेशन होगी, इस तरह से कंटिन्यू होता है। तो पहले होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1/12 √T/μ। उसके बाद की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो वहाँ यहाँ पे आ जाता है 2/12 √T/μ। उसके बाद की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 3/12 √T/μ, यही तो होती है जी सर। इस तरह से। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दी गई है, कौन सा 2 दिया है मुझे नहीं मालूम। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा, resonant frequency of 240 Hz and also at 320 Hz, 240 और 320 का है, 240 हाँ और सर। 320 का, 240 Hz एंड 320 Hz पे वाइब्रेशन हो रही है। अब कितने लूप की वाइब्रेशन है हम लोगों को नहीं मालूम है। मान लो ये वाइब्रेशन n लूप हाँ का सर। होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, n/12 √T/μ, यही तो लिखेंगे। हाँ सर। और मान लो जी ये सर। वाला फ्रीक्वेंसी मिल रहा होगा m लूप बना करके, ये वाली m लूप बना करके हो रहा होगा, तो यही तो लिख सकते हैं ना, हाँ सर। ये लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है नहीं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है हाँ सर। कि जो हमारा फंडामेंटल है, यानी ये फंडामेंटल यही तो था, 1/12 √T/μ, देखो यहाँ पे 1/12 √T/μ। तो इसकी वैल्यू बतानी है, हमारा फंडामेंटल क्या होगा, फंडामेंटल वाली बतानी है कितनी होगी। तो फंडामेंटल बताओ कितनी होगी। सर तो इसको फंडामेंटल तो सर समझते हैं जरा, मतलब। समझते हैं जरा। जी सर। जैसे हमारे पास एक था 10 हर्ट्ज, फिर आया 20 जी सर। हर्ट्ज, फिर आया 30 जी हर्ट्ज, सर। फिर आया 40 हर्ट्ज, फिर आया 60 हर्ट्ज, इस तरह 50 हर्ट्ज, फिर 60 हर्ट्ज, ऐसे आ रहा था लगातार। अब मान लो मुझे 2 दे दे कि एक 30 है और दूसरा है मान लो कुछ भी 50 है, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि फंडामेंटल तो हमारा 10 है ना, हाँ सर। तो 30 और 50 दे दे गिवन हो तो 10 कैसे आए ये बताओ। 30 और अगर 50 गिवन हो तो 10 हमारा कैसे आएगा, ये जानिए। सर तो इसके। तो दोनों का ना आप HCF निकाल दो, HCF देखो, हाँ। हाँ। 10 का 3 टाइम्स ये है और 10 का 5 टाइम्स ये है, तो HCF 10 हुआ कि नहीं हुआ। हाँ सर। HCF 10 आता हुआ। है निकालने, 30 से डिवीजन करो 50 में, 30 हाँ किया, सर। यहाँ पे 20 आया, फिर 30 को रखा, एक मर्तबा लगाया, फिर 10 आया, 20 लिखा, और फिर ये 20 आ गया, तो यही हो गया HCF। HCF आता है निकालने की नहीं, हाँ सर। हाँ सर। सर या दूसरे इसमें। ऐसे निकालते हैं, 30 है तो हाँ 30 को लिखते हैं ऐसे,
1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ऐसे ही तो लिख सकते हैं। जी फिर सर। 50 को कैसे लिख सकते हैं? 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो दोनों में कॉमन क्या आया? 1 कॉमन आया, 2 कॉमन आया और 5 कॉमन आया। तो SCF हो गया 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 10 हर्ट्ज। आया कि नहीं? जी सर। तो यही क्वेश्चन में कह रहा है ना, क्वेश्चन में इसी तरह का कह रहा कि मान लो एक 240 हर्ट्ज की है और दूसरी है 320 हर्ट्ज की, तो बताओ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बतानी है, क्या होगी फंडामेंटल? तो आप क्या करोगे? दोनों सर। का HCF निकाल दोगे, दोनों का हाँ सर। HCF निकाल दोगे, दोनों का HCF निकाल दो और क्या, दोनों का HCF निकाल दो। या एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसका मल्टीप्लाई ये भी हो और ये भी हो, ऐसा नंबर ढूंढो जिसका मल्टीप्लाई ये भी हो और ये भी हो। कौन सा नंबर होगा? 80 होगा क्या? देखो तो। हाँ सर 80। 84 जा, हाँ सर होगा सर। हाँ 83 84 जा और ये 84 जा, जी HCF सर। क्या हो गया? 80 हो गया। हाँ सर 80 हो फंडामेंटल जाएगा। फ्रीक्वेंसी इज 80 हर्ट्ज। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 80 80 है हर्ट्ज सर। हो गई। तो ये आंसर था उस क्वेश्चन का। और आगे देख क्या कह रहा है, इफ ट्रांसवर्स वेव कैन ट्रेवल ऑन दिस स्ट्रिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। वेव की स्पीड दी हुई है, तो आपको स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है। स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी? स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है, क्या होगी? सर इसमें सर स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ, स्क्रीन नहीं हाँ दिख रही? नहीं दिख रही है? सर। सर दिख रही है सर। अभी दिख रही है सर, अब दिख रही है। हाँ, तो लेंथ आपसे पूछी जा रही है, स्पीड गिवन है, लेंथ पूछी जा रही है, जबकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी जानते हैं। हाँ सर। सी वाई लेमडा सर, लेमडा इधर आ जाएगा, सी वाई एफ हो जाएगा सर। स्ट्रिंग तो की लेंथ लेंथ पता है पता 80 करनी है, हर्ट्ज। तो देखो क्या करेंगे। अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी? सर 1/2। अभी अभी जी सर। कैलकुलेशन सर वन हुई बाई है टू आ जाएगा सर। रुक जाओ थोड़ा। जी सर। देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी? 80 हर्ट्ज आई थी। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है 1/12 इंटू सी, यही तो होती है। इसी सी को ना मैं लिखता हूँ √T/μ, हाँ सर। वेव की स्पीड। तो एल सी की वैल्यू हमें पता है ना, क्वेश्चन में सी दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड। तो 80 जी सर। इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एल। ये 20 टाइम्स कैंसिल आउट, ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? 1/L आ गई है 4, तो एल की वैल्यू 1/4 आ जाएगी, 0.25 मीटर। कितनी आ गई? जी सर। 0.25 मीटर। समझ में आया? हाँ सर। जी सर। तो क्वेश्चन नंबर इसी तरह से 42 कर लो। कैलकुलेट। क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पे भी देखो, a string fixed at both ends vibrates in a resonant mode with a separation of 2 cm between the consecutive nodes. नोड्स के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। For the next higher resonant frequency, this separation is reduced to 1.6 cm. Find the length of the string. जी सर। क्या कह रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये बतानी है। पहले 2 सेंटीमीटर सेपरेशन थी, अब कितनी हो गई? 1.6। इसको हाँ समझना। सर। क्वेश्चन क्या कह रहा, पहले जो नोड बन स्ट्रिंग। रही थी इस तरह से, तो इसके बीच का लेंथ था 2 सेंटीमीटर।
कितनी बन रही थी नहीं मालूम, मान लो n लूप्स बन रही थी। कितनी लूप्स बन रही थी? n लूप्स बन एन रही थी। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? यहाँ से तो ये तो λ/2 है ना, ये क्या है λ/2 है, नोड नोड के बीच का डिस्टेंस जी सर। λ/2। तो λ/2 2 सेंटीमीटर हो गई, तो लैम्डा की वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो गई। नहीं, लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई? 4 सेंटीमीटर हो गई। तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? c/λ। लैम्डा की वैल्यू 4 रख दूंगा, सही है। लैम्डा की वैल्यू क्या रख दूंगा? हाँ सेंटीमीटर है, मीटर में अगर रखोगे तो ऐसे कर दो। जी सर। अब क्या कर रहा है? नेक्स्ट हायर। नेक्स्ट हायर का मतलब अब n+1 लूप बनाने। नेक्स्ट हायर कितने जी लूप सर। बनेंगे? n+1। एन सर अच्छा n+1 बनेंगे सर, या पहले n-1 सर? नेक्स्ट हायर बोल रहा है ना, पहले अगर 2 लूप बना है तो अब कितने लूप बनेंगे? नेक्स्ट हायर पूछ रहा है ना क्वेश्चन में, 3 लूप बनेंगे। हाँ सर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक चार क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन पढ़ो। A string fixed at both and vibrate in a resonant mode with a separation of 2 centimeter for the next higher resonant frequency। नेक्स्ट हायर रेजोनेंट जी फ्रीक्वेंसी सर। की बात कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट हायर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा। तो अगर n जी लूप्स सर। बनेंगे तो n लूप्स के लिए फॉर्मूला क्या होती है? आज ये काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे फिर से लगा दो। नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? f डैश में बोल दे रहा हूँ, c/λ डैश हो जाएगी। लैम्डा डैश कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है कि अब ये वाली लेंथ है 1.6 सेंटीमीटर और ये लैम्डा डैश बाई 2 भी होगी। तो लैम्डा डैश बाई 2 किसके इक्वल हो गया? 1.6 के। तो लैम्डा डैश कितनी हो गई? 3.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रख दो c/3.2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले ये फ्रीक्वेंसी थी, अब कौन सी फ्रीक्वेंसी है? अब ये वाली फ्रीक्वेंसी है, अब जी ये सर। वाली फ्रीक्वेंसी है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? देख, फाइंड द हाँ लेंथ सर। ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की बात कर रहा अच्छा। है। लेंथ कैसे निकालेंगे? लेंथ की बात हो रही है, लेंथ की बात हो रही है। बता लेंथ कैसे निकालेंगे? तो फ्रिक्वेंसी अलग अलग है, स्ट्रिंग वही रहेगी और इसमें सेकंड नेक्स्ट बनेगी तो ये बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगी, तो ऐसे क्या निकलेगी? पहले इसमें 3 लूप बनना है। देखो ऐसे समझो, मान लो इसमें ये ना सर हमारा, मतलब ये लेंथ था हमारा L0 मान लेता हूँ। वायर की लेंथ कितनी थी? L0 थी। हाँ और सर, कितनी लूप से बन चेंज नहीं रही हुई। थी? कितनी लूप बन 2 रही सर। थी? n लूप्स, हाँ मान सर, लो मतलब n एन लूप्स एन बन। हाँ सर। जी तो सर। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा n/12 √T/μ। यही तो होती है, हाँ सर। जी सर। n लूप्स के लिए ये होती है। अब जरा देखना, ये लेंथ है लैम्डा बाई, ये वाली लेंथ दी हुई है, ये वाली लेंथ दी जी हुई है सर। 2 सेंटीमीटर। n लूप्स में कितनी लेंथ हो जाएगी? तो सर इसमें सर n/4 हो जाएगी सर। हाँ, n/2 लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेंथ की 4। वैल्यू हो जाएगी n×2। होगी कि नहीं होगी? हाँ कैसे सर ये? 1 लूप में 2 सेंटीमीटर लेंथ, हाँ सर, हाँ हाँ सर, हाँ इतनी हो जाएगी। जी सर। ये हो जाएगी और क्या।
ये हो जाएगी। हाँ सर। सर मगर ये तो मतलब मतलब पूरी फुल टोटल लेंथ की मतलब हो जाएगी फिर तो सर ये एल नॉट की। तो फ्रीक्वेंसी वायर का यही तो निकालते थे, फ्रीक्वेंसी वायर का हाँ ये सर तो हाँ, फॉर्मूला था। वायर का यही। जी सर, वायर का यही रहेगा। लेंथ नहीं दिया है ना, इसकी वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी एन एन कट गई, वही आया जो मैं पहले कराया था। यहाँ पे हाँ सेंटीमीटर सर, में मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 410 का पावर 20। -2 √T/m ऐसा है। हाँ सर, वही आए। क्वेश्चन में पूछ रहा लेंथ ऑफ द सर तो चाहे मतलब कितना भी बढ़िया है सर, सर वो कितना ही बढ़िया सर रहेगा तो सर लेंथ तो उतनी रहेगी सर स्ट्रिंग की पूरी। हाँ लेंथ सेम रहेगी, पूरे वायर की लेंथ सेम रहेगी। नेक्स्ट हायर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, देखो समझते हैं, है इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। देखो एक तो फ्रीक्वेंसी हमने निकाल दिया, एक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया n/2l √T/mu, यही है ना। और दूसरी जी सर। फ्रीक्वेंसी है n+1/2l √T/mu, यही है। जी सर। पहले n लूप्स थी, एक हायर लूप्स, ये हो गया। लेंथ टी म्यू ये सब चेंज नहीं हुई है ना, ये सब चेंज नहीं हुई है। हाँ सर। और क्या है गिवन, अगर n लूप बना है 2 सेंटीमीटर का, तो n+1 लूप बना है 1.6 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ तो सेम ही रहना है ना। हाँ सर हाँ, n यहीं से लूप निकल आएगा सर। बनी है 2 सेंटीमीटर की, एक एक लूप है 2 सेंटीमीटर का, और यहाँ पे एक लूप है 1.6 का, तो यहीं से तो निकल आएगा। देखो 2n इक्वल्स टू 1.6n + 1.6, तो 2n - 1.6n इक्वल्स टू 1.6, तो यहाँ पे 0.4n इक्वल्स टू 1.6, तो डेसिमल चला गया, n की वैल्यू क्या आई, 4 आई। n की वैल्यू कितनी हाँ आई, सर। यही तो हमारा टोटल 4। लेंथ था, यही तो हमारा टोटल लेंथ था। तो हाँ टोटल सर। लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, n का वैल्यू 4 रख दो, तो 4 × सर 2 इसमें सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लेंथ कितनी है उसकी। 8 सेंटीमीटर। हाँ सर। करना कुछ नहीं था, जी ये सर। सिंपल मैथ है कि टोटल लेंथ हमने इस फॉर्म में लिखा, फिर इस फॉर्म में, हाँ दोनों को सर। इक्वेट कर दिया, n निकल गया, n की वैल्यू को यहाँ पे रख दिया, आ गई टोटल जी लेंथ। सर। तो ये यही पूछ रहा था, व्हाट इज द टोटल जी। लेंथ। ठीक है, जी सर। टोटल लेंथ की वैल्यू जी क्या सर। होगी। सर हाँ जी बोलो। सर आज मीटिंग सर यहाँ पे मतलब लीव कर दीजिए, काम था सर कुछ ठीक अभी। है, वो समाप्ति होने ही वाला है। हाँ सर। सर अभी क्या कहते हैं, बुआ जी को और फूफा जी को सर अड्डे पे छोड़ के आना है। अच्छा ठीक, हाँ सर। ठीक है। और सर अभी तो आज तो मेरे को झाड़ू पोंछा ही करना पड़ेगा। हम्म। मम्मी